आज मैं कई लोगों को देख रहा हूं, आज वचन सुनते आपकी हीलिंग होगी। वचन सुनते थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। तारीफ करो, आज वचन सुनते हीलिंग होने जा रही है आपकी, हीलिंग चंगाइयां। वचन सुनते हीलिंग एंटर करेगी, प्रभु का आत्मा बता रहा है। वचन सुनते चंगे होंगे, वचन सुनते आप हील होंगे, वचन सुनते हील होंगे। मैंने कहा आ जाओ। थैंक यू 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 जीसस। अपने हाथों को उठाओ, बोलो मैं इस वचन पर विश्वास करता हूं जो परमेश्वर ने अभी दिया, कि आज के वचन सुनने से हम चंगे होंगे। अंगीकार करो, इस वचन को सुनते ही मेरी ये बीमारी जाएगी। अपनी बीमारी का नाम लो और अंगीकार करो उसके ऊपर। अंगीकार करो, ये वचन सुनते ही ये चमत्कार होगा मेरी लाइफ में। वचन सुनते ही गुड न्यूज आएगी। वचन सुनते ही मैसेज आएंगे। वचन सुनते ही रसौलियां गायब होंगी, गिल्टियां गायब होंगी। वचन सुनते ही पेन गायब होगा, दर्द गायब होएगा। अंगीकार करो, इस वचन को सुनते ही मैं चंगा हो जाऊंगा। आपने ये तो बहुत बार सुना है, इस प्रार्थना को सुनते ही आप चंगे हो जाएंगे, पर राइट नाउ आज इस वचन को सुनते ही आप चंगे हो जाओगे। सुनते ही आप पे से दुष्ट आत्मा निकल जाएगी। सुनते ही शैतान आपको छोड़ के चला जाएगा। सुनते ही पाप की आत्मा से आप फ्री हो जाएंगे। सुनते ही आपका मसला हल हो जाएगा। सुनते ही बोलो आई बिलीव इन मिरेकल। मैं चमत्कार पर, इस बात पर भरोसा करता हूं। यीशु मसीह के नाम में मांगते, चर्च बोले आमीन, हालेलुया। तारीफ करो जोर से परमेश्वर की, हालेलुया। मेरा बिलीव है जब आप इस समय वचन को सुन रहे हो, हीलिंग एंटर कर रही है आपकी लाइफ में। वचन सुनते सुनते आपको चेक करना है। पवित्र आत्मा ने मुझे बताया है कि तू वचन देने वाला है, मैं इनको वचन सुनते सुनते चंगा करने वाला हूं। और सुनते सुनते उठ के ब्लेंडर को बता देना कुछ हो गया, मुझे ले जाओ आगे। हालेलुया। सुनते सुनते आप हीलिंग होंगे, और जब खत्म होगा हम आपको बोलेंगे खड़े हो जाओ और अपने स्थान में गवाही देने के लिए आगे आ जाओ। हालेलुया। क्या आपको बिलीव है इस वचन पर? हालेलुया। मैं आपको बताऊं, इसका सीक्रेट बताता हूं। कई बार दुष्ट आत्माएं लोगों की लाइफ में होती हैं, दुष्ट आत्माएं लोगों को सता रही होती हैं। जब आप वचन को सुनते हो तो दुष्ट आत्माएं आपकी लाइफ में से निकलती हैं। ये बाइबल परमेश्वर का वचन बताता है। हालेलुया। क्योंकि वचन सुनते आप चंगाई एंटर कर रही है आपकी लाइफ में, हीलिंग एंटर कर रही है आपकी लाइफ में, दुष्ट आत्मा आपको छोड़ के जा रही है। हालेलुया। जब हम मत्ती 4:10 को पढ़ते हैं, वहां पर लिखा है, यहां पर लिखे, तब यीशु ने उससे कहा, हे शैतान दूर हो जा, क्योंकि लिखा है, तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर केवल उसी की उपासना कर। यहां पर जब यीशु मसीह ने शैतान को दूर किया, कहता है ए शैतान दूर हो जा। आपके पास ये अधिकार है, यही शैतान को दूर करने का और बीमारियों को दूर करने का। और ये अधिकार प्रभु ने क्रूज पर जान देके, पवित्र आत्मा और आग का बपतिस्मा आपको देके ये अधिकार आपको दिया है। हालेलुया। जो यीशु पर बिलीव करता है, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा लेता है, और प्रभु फिर उसे पवित्र आत्मा और आग का बपतिस्मा देते हैं। मतलब जब वो आग का बपतिस्मा आपकी लाइफ में आता है तो आप भी शैतान को बोलेंगे दूर हो जा, तो वो आपकी लाइफ के हर हिस्से से वो दूर होगा। हालेलुया। इसीलिए जो लिखित वचन है वो पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा था लिखा है। जब बाइबल रीडिंग आपकी लाइफ में बहुत बड़े छुटकारे को लेकर आती है, जब आप बाइबल को रीड करते हो आप हील होते, आपको पता है। जब आप लिखित वचन को अपने मुंह से बोलते हैं, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, अगर आप शैतानी आवाज आपको कोई तंग कर रही, अविश्वास आपको तंग कर रहा है, पाप के अटैक आपको तंग कर रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए उस अटैक के विषय में क्या लिखा है। मैं ध्यान से समझाता हूं, अगर आप ये समझ गए, सोचो आप बैठे बैठे हीलिंग को रिसीव करोगे। हालेलुया। जब आपको पता होता है ये लिखा है वचन में,
लिखित वचन में। इसलिए बाइबल रीड करना, बाइबल के वचनों को सुनना, खुद पढ़ना और उस पर मनन करना, उसे याद करना आपकी लाइफ के लिए बहुत जरूरी है। हालेलुया। क्योंकि जब तक आप उन वचनों को अपनी लाइफ में नहीं रखोगे तो आप शैतान को जवाब नहीं दे पाओगे, क्योंकि शैतान वचन से जाता है, वचन के अंगीकार से। मैं इसको ऐसे बोलूंगा, अब क्या ये वचन आपके स्पिरिट में जाएगा। अभी कई वक्त मैंने लोगों को देखा, लोगों को दुष्ट आत्मा के अटैक होते हैं। ओ जी, पास्टर जी, और अगर हमें मिलने का मौका मिले उनसे पूछने का, तो वो बोलते हैं दुष्ट आत्मा मुझे ये ऐसा करने को बोलती है, दुष्ट आत्मा मुझे गुस्सा करने को बोलती है, दुष्ट आत्मा मुझे पाप करने को बोलती है, दुष्ट आत्मा मुझे गंदा देखने में मजबूर करती है, दुष्ट आत्मा मुझे डराती है, दुष्ट आत्मा मुझे अविश्वास और शक डालती है मेरे अंदर। जब वो लोग अपना केस बताते हैं, प्रॉब्लम बताते हैं, और हम उसे बोलते हैं आज के बाद तुझे ऐसे चलना है, तुझे ऐसे कहना है शैतान को, अगर आज के बाद तुझे ये चीज हो तुझे ऐसे करना है। जब आप फोर्स के साथ, धक्के के साथ शैतान के सामने खड़े होते, मान लो एक व्यक्ति को दुष्ट आत्मा के अटैक हो रहे हैं और वो कहे शैतान मैं तेरे बस में नहीं हूं, मैं तेरे बस में नहीं हूं, और वो ऐसा जीना शुरू करे कि मैं उसमें बस में नहीं हूं, आप में इतनी क्षमता, इतनी ताकत है कि आपके शैतान के कंट्रोल को बेअसर कर सकते हो, अपनी लाइफ के ऊपर बेअसर कर सकते हो, उस कंट्रोल को, उस दबाव को, अगर आप अधिकार के साथ और लिखा है करके बोले और उस वचन के साथ उसे जवाब दें। तो मैंने देखा जब हम लोगों को काउंसलिंग देते हैं और लोग फिर वैसा चलना शुरू कर देते हैं, तो दुष्ट आत्मा के अटैक वैसे उनकी लाइफ में बंद हो जाते हैं। हालेलुया, समझ रहे हो? सेम अटैक उनकी लाइफ में बंद हो जाते हैं। अब की बार ऐसा ये अटैक नहीं होता। क्यों? क्योंकि अब हमने उन्हें वचन दिया, अगर ये तेरी लाइफ में ऐसा हो तो तुझे ऐसे ही करना है, अगर तेरी लाइफ में ऐसा हो तो तुझे ऐसे बोलना है, अगर तेरी लाइफ में ये चल रहा है तो आज से तूने ऐसे चलना शुरू करना है। वचन दिया जाता है और वो फ्री हो जाता है। हालेलुया। तो जब वचन आप अपने हृदय में रखते हैं तो परमेश्वर उस वचन के अनुसार काम करता है। हालेलुया। तो आपके पास जो शैतान मन में बात डाल रहा है, सेम वचन आपके अंदर आना चाहिए। शैतान आपको बोल रहा है तो कभी चंगा नहीं होना चाहिए, आपके अंदर वचन आना चाहिए। तू चंगा नहीं होगा कभी, तू तो चंगा हो नहीं रहा, तेरा तो कुछ नहीं हो रहा है, आपके अंदर वचन आना चाहिए। ये शैतान अजूब भी परमेश्वर के बिना लाभ के, शैतान ने कहा क्या ये बिना लाभ के तेरी उपासना करेगा, परमेश्वर वर्शिप करेगा? तूने इसे बाड़ा बांधा हुआ, बहुत आशीष किया हुआ है, इसलिए ये तेरी महिमा कर रहा है। परमेश्वर का नहीं, वो बिना लाभ के भी मेरी स्तुति करेगा। तो जो छीनना है उसका छीन ले। अयूब बिना लाभ के भी परमेश्वर का डर मानता था। आप कह सकते हैं ये शैतान चाहे मेरी लाइफ में कुछ भी नहीं हो रहा है, मैं बिना लाभ के, बिना कोई टेस्टमनी के भी परमेश्वर का डर रखूंगा और पाप नहीं करूंगा, और अजूब की तरह दुगनी गवाही के साथ वापस आऊंगा, डबल के साथ वापस आऊंगा। लेकिन जैसे अजूब की बेटियां थी, बच्चे थे, कोई उनकी सुंदरता के समान नहीं था। सुंदर बच्चे उन्हें दिए, डबल दिए, ऊंट दिए, गाय दिए, भेड़ बकरी, सब आशीष दी उन्हें, और उसका कोई मेल नहीं था। हालेलुया। जो परमेश्वर ने उसे दिया था कि वो चंगा करे चाहे ना, वो मेरा परमेश्वर है, आप उसे जवाब देते हो। तो जब आप जवाब देते हो शैतान को, तो वो उसके सामने से चला जाता है। यीशु ने जवाब दिया, वो चला गया। हालेलुया। अगर हम बाइबल में देखते हैं, शैतान एक बरमाने वाला है, वो बरमाता है। उसने दाऊद को बरमाया, लेकिन शैतान ने दाऊद को उस्काया कि वह प्रजा की सेना की गिनती करे, और उसने कहा बताओ हमारे पास कितनी सेना के लोग हैं। उसने बंदों को बुलाया, ओके बताओ। इस बात के कारण यहोवा का क्रोध दाऊद पर भड़का, क्योंकि उसके बंदे ने सलाह भी दी। कहता है दाऊद चाहे हमारी गिनती कितनी भी क्यों ना हो, परमेश्वर उसे 100 गुना करने की शक्ति रखता है। हालेलुया। पर वो नहीं माना, उसने गिनती की और उसके ऊपर दंड आया, प्रॉब्लम्स आई, समस्याएं खड़ी हो गई।
तो इसीलिए शैतान ने उसे उस्काया। शैतान आपके मन में आके उस्काता है, शक पैदा करता है, अविश्वास पैदा करता है, नेगेटिव थॉट्स पैदा करता है, गलत विचार, अविश्वास के विचार। और जब आप उसे जवाब नहीं देते तो वो आपकी लाइफ में काम कर जाते हैं। हालेलुया। यहूदा इस्करियोती लिखा है, शैतान उसमें समाया कि उसने लालच किया, पैसों के लालच के बदले उसने यीशु मसीह को पकड़वा दिया, उसमें समाया। हालेलुया। चेलों को प्रभु ने कहा, शैतान ने तुझे मुझसे मांग लिया है कि वह तुझे गेहूं के समान फटके। पतरस पर मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करूंगा कि तुम जब ये बिखरे तुम इन्हें फिर से इकट्ठा करें, इन्हें मजबूत करें। हालेलुया। आपके ऊपर की गई प्रेयर आपको बल देती है, आपको ताकत देती है। शैतान की योजनाओं को, जिस योजना को शैतान ने बनाया होता है, शैतान ने योजना बनाई, पतरस ने इनकार कर दिया, पर प्रभु ने उसी योजना में अपनी ऐसी दया की, उसी पतरस को क्षमा करके पतरस को यूज किया और पतरस ने शैतान के नाक में दम कर दिया बाद में पवित्र आत्मा से भर के। हालेलुया। वो ऐसे ही करता है, आपको उठाता है, पर आपको लिखा हम शैतान की जुक्तियों से अनजान नहीं है। जो आपके मन में वो डालता है, आज मैं आपको बताता हूं कैसे हीलिंग आपकी लाइफ में एंटर करेगी। जो आपका दिमाग कह रहा है, जो आपकी सोच कह रही है, जो आपके विचार कह रहे हैं, जो आपके हालात कह रहे हैं, सुन कर दो अपना दिमाग, बिल्कुल उसे बंद कर दो सोचना अभी। कई बार लोग हीलिंग और डिलीवरेंस के लिए क्या देखते हैं, मेरी बीमारी तो इतने साल से है, ये तो नहीं आज कैसे चले जाएगी, इसको तो डॉक्टर ने बोला अब कोई इलाज नहीं है, कैसे हो सकता है, ये कैसे हो सकता है। जब तक तुम विश्वास से अंगीकार नहीं करोगे ये हो सकता है, प्रभु नहीं करेगा तेरी लाइफ में। हालेलुया। अगर तुझे ही फेथ नहीं है तो परमेश्वर तेरी लाइफ में कैसे कर पाएंगे। हालेलुया। आपको कभी भी, आज जब प्रभु आपको टच करने जा रहा है, सुन कर दो दिमाग को, सोचना बिल्कुल बंद कर दो दिमाग के द्वारा। कई बार जब मैं नया क्रूसर्स में जाता था और नया था मसीह में, मैं सोचता था अच्छा मुझे भी हीलिंग, मुझे अपना भी मिरेकल मिले, कैसे लोग हील होते हैं, मैं भी फील करूं, टेस्ट करूं इस चमत्कारों को। नया था प्रभु में, भी मैं बहुत सारे ऐसे प्रेयर कर रहा होता था, ये ठीक हो जाएगी चीज, ओके मेरी लाइफ की ये चीज, ज्यादा कोई प्रॉब्लम करने वाली भी नहीं, तंग, बस वैसे चमत्कार को टेस्ट करने के लिए। ऐसा नहीं कि वो चीजें मुझे तंग कर रही थी, कुछ बड़ी हीलिंग थी चाहिए। मैंने कहा जा, और मैंने देख रहा मेरे अंदर शक चल रहा होता था, ऐसा हो सकता है क्या, हो जाएगा, नहीं नहीं बाइबल में तो लिखा है, क्या मुझे मांगना चाहिए इस चीज के लिए, क्या ये स्वार्थी चीज नहीं है, ये मैं चीज क्यों मांग रहा हूं, क्या ये मेरा स्वार्थ तो नहीं है। मुझे याद आ रहा है कि दिमाग चल रहा था मेरा, सोचे कुछ बोल रही थी और जो मुझे रोक रही थी उस समय। और प्रभु ने मुझे ये बात आपको बताने, ऐसे आपके दिमाग में चल रहा होता। आप बैंक बैलेंस को देखते हैं, हालात को देख रहे हैं, आप अपने पति का नशा देखते हो कितना बड़ा, आप अपने बच्चे की वो विरोध करने वाली ताकत को देखते हैं, वो नहीं सुधरेगा, ये नहीं हो सकता, नहीं मैं तो पास हो ही नहीं सकता, नहीं मेरा तो काम बन ही नहीं सकता। कुछ भी मत देखो, सुन हो जाओ दिमागी सोच के लिए, हालातों के लिए देखना है तो एक ही चीज देखो, वचन को। और इस वचन में आपको, आज के वचन में आपको एक ही चीज प्राप्त करनी है। हालेलुया। बस क्या करना है, दिमाग में चाहे कुछ भी चले, आपने कहना है बस मेरा चमत्कार मेरे अंदर आज एंटर करेगा। हालेलुया। आपको एक ही चीज विश्वास रखनी है, दिमागी सारी सोचों को बंद करके, कि बस चमत्कार पर मैं विश्वास करता हूं, बस चमत्कार होगा। कहीं पता कैसे, मैं आपको और एक्सप्लेन करता हूं ताई तो ही मैं आगे वचन की ओर बढ़ पाऊंगा। मतलब आप पाप करके आए हो, मान लो मॉर्निंग आप गंदा देख के आए हो, क्या हालात साथ दे रहा है कि आप ये बोले नहीं आज प्रभु मुझे जरूर चंगा करेगा, बोलो नहीं दे रहे, पर विश्वास क्या कहता है, नहीं मैं चंगा होऊंगा। समझ पा रहे हो आप? एक बंदा पाप करके सुबह ही आया
और चर्च में बैठा हो, उसका ध्यान तो केवल एक ही होगा, प्रभु आज मुझे क्षमा कर दे, मुझे उठने की ताकत दे। वो नहीं कह पाएगा है आपसे, नहीं, वो मुझे शो के चंगा करेगा। पर फेथ क्या कहता है? हालातों को देख के मत बोल, परिस्थितियों को देख के मत बोल, वचन पर बिलीव कर, जो उसको सुनने वाला है वो मुझे हील करेगा, बस। इसे बोलते फेथ, इसे बोलते फेथ। अविश्वास क्या बोलेगा? जैसे एक चर्च में औरत आ रही थी, वो जब मैंने मसीह में आया था नए, उस समय मैंने यूट्यूब पर वीडियो देखी थी, वो मैं अनॉइंटेड वीडियो देख रहा था, वो मुझे शो हुई थी, पर वो इंग्लिश में थी, पूरा मुझे समझ नहीं आ रहा था उस समय। पर अब मुझे उसका पूरा एक्सप्लेन पता चला कि वो औरत जो एक वर्शिपर थी, अचानक वो प्रभु की गाती थी, उसकी लाइफ में एक्सीडेंट हुआ, और उस एक्सीडेंट के कारण, उस प्रॉब्लम के कारण, उस संकट के समय के कारण उसकी दोनों लात टांगे चलना बंद हो गई। वो व्हील चेयर पर थी, और वो व्हील चेयर पे थी अभी, और कभी कभी वो व्हील चेयर पर ही गाती थी, और वो चर्च क्रूसड में जाती थी, क्रूसड में जाती थी, हर जगह जहां भी जाना, कई बार उसने सोचना कि प्रभु आज मुझे हील करेगा, हील करेगा। विश्वास दिखाया, विश्वास दिखाया, सब हील हुए, वो नहीं हुई, ओके, मांगना छोड़ दिया। अगली मीटिंग में क्रूसड में गए, मांगा, जोश, विश्वास है, विश्वास है। वो बंदा सोच रहा नहीं हो रहा, जैसे कई इमरजेंसी सेशन में लोग बैठे होते हैं, एक बंदा सोच रहा ओके यार हो तो नहीं रहा, क्या फायदा मांगने का। फेथ कभी पीछे ना आगे ना इधर उधर देखो, फेथ केवल फेथ करो बस जो सामने है। हालेलुया। और वो एक समय तो ऐसे आया, 10 साल हो गए, 15 साल हो गए, 20 साल हो गए, वो नहीं चली व्हील चेयर से, उसने मांगना ही बंद कर दिया, शायद ऐसे ही रहने अभी। अब वो चर्च जाती थी, कैसे चर्च जाती थी? बस नॉर्मली जा रही हूं मैं चर्च, जा रही हूं बस मैं चर्च, वर्शिप कर रहे हैं, मैं मसीह यीशु को मानती हूँ, विश्वास में तो अड़ी और खड़ी रहूंगी, वर्शिप कर रही हूँ, मांगना बंद कर दी। एक दिन पास्टर ने देखा, वो कौन है औरत व्हील चेयर पर, आगे लेकर आओ। उसे आगे लाया गया, और उसके लिए प्रेयर हुई, और वो राइट नाउ उसी वक्त चलना शुरू हो गई। हालेलुया, चलना शुरू हुई, क्योंकि उसकी टेस्टमनी को बड़े से बड़े अधिकारी लोगों ने भी देखा था इस इतने 20 साल में, 15-20 साल के सफर में, और वो देखकर हैरान हुए प्रभु के इस चमत्कार को। हालेलुया। उसने अब क्या सोचना। हालेलुया। आपको नहीं पता, जब आपने बिल्कुल नहीं सोचा कुछ होगा, तब आपकी लाइफ में होगा, याद रखना। जब आप कोई इच्छा रख रहे होते, कई बार तब नहीं होता। याद करो अपने छोटे छोटे मिरेकल को, आपने इच्छाएं रखी, नहीं हुआ, जब हम नॉर्मल लाइफ जी रहे हो बिना ध्यान करके, वो हीलिंग हो गई। कितनों के साथ ऐसा हुआ? वो टेस्ट हुआ, हाथ उठाओ। ये परमेश्वर का हार्ट, हृदय बता रहा हूं मैं। जब आपने उसके विषय में ध्यान करना बंद कर दिया, वो हीलिंग हुई। जब हन्ना बच्चा 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 कर रही थी, नहीं हुआ। जब वो लिखा, उसके बाद हन्ना कभी उदास नहीं रही, बच्चा हुआ। हालेलुया। जब उदासी में आप रहते हो, आप उसी चीज को लेकर आ रहे हो आगे। मैंने कहा हालातों को भूल जाओ, परिस्थितियों को भूल जाओ, बस ये हीलिंग और डिलीवरेंस संडे में आज मेरी चंगाई और छुटकारा, मेरी ब्लेसिंग, मेरी टेस्टिमनी का दिन है। बस कुछ भी क्यों ना गए, आपके पापों की लिस्ट आपके सामने हो। आज तक नहीं हुआ वो टाइम पीरियड आपके सामने हो। शैतान आपके कानों में कुछ भी भरमा रहा है, वो बातें आपके सामने हो। शरीर में आपको फील हो रहा है, आज मैंने महसूस या नहीं हो रहा, कुछ महसूस हो चाहे ना, बिलीव अगर कह रहा है आज मुझे छुएगा, वो आपको छुएगा। कुछ भी क्यों ना हो, सब चीजों को भूल जाओ। मैं जो वचन दे रहा हूं, इस वचन को सुनते ही चंगे हो जाओ यीशु के नाम में। मैं आपको कोई आज टीचिंग नहीं देने वाला हूं। मैं आपको, जो दिखने में तो सिंपल है, पर परमेश्वर की सामर्थ्य इसमें छुपी हुई। हालेलुया। आपने यहां पर टेस्टिमनी सुनी, किसी को 4 बार मरने की कोशिश की, कभी पानी में गिर के, कभी बस में आके, कभी काट के, कभी ये कभी वो, प्रभु ने फ्री किया सुसाइड स्पिरिट से, लाइफ चेंज की। कोई कह रहा है मुझे ये प्रॉब्लम है, मेरी आंखों की प्रॉब्लम है, कोई नशे से जकड़ा हुआ था, चर्च आया, फ्री हुआ। हालेलुया।
किसी को दुष्ट आत्मा से याद करके वो प्रेगनेंसी को रिसीव कर रहा है। बाइबल में लिखा है यीशु कल, आज और जुगाजुग एक सा है, कभी ना बदलने वाला परमेश्वर। कई लोगों को लगता है उस समय चमत्कार होते थे पर आज के समय नहीं। आपको ये सोच को चेंज करना है, क्योंकि वचन बताता है यीशु कल, आज और जुगाजुग एक सा है। तो जब आप ये वचन सुन रहे हो, आपको बिलीव करना है जब उस समय यीशु करता था तो आज भी मेरी लाइफ में हो रहा है। और हीलिंग प्रेयर का इंतजार मत करना, वचन सुनते सुनते विश्वास से भरना, और जब आत्मा बोले चेक करना अपने आप को। हालेलुया। यहां पर जब मैं पढ़ता हूं मरकुस 11 की 20 आयत, फिर बोर को जब वह उधर से जाते थे तो उन्होंने उस अंजीर के पेड़ को जो जड़ से सूखा हुआ था, पतरस ने ये बात स्मरण आई कि उसने कहा था, हे रब्बी देख, जे अंजीर का पेड़ जिसे तूने श्राप दिया था सूख गया है। एक अंजीर का पेड़ था, यीशु ने श्राप दिया और वो सूख गया। पतरस ने दोबारा आके देखा, ये तो सूख गया, यीशु ने बोला था ये तो सूखा हुआ। यीशु ने उससे कहा, उत्तर दिया, परमेश्वर पर विश्वास रखो, परमेश्वर पर विश्वास रखो। और प्रभु आज आपको कह रहे हैं, तेरी प्रॉब्लम क्यों ना, कोई भी क्यों ना है, तेरा टाइम आ चुका है, मुझ पर विश्वास कर, मेरे वचन पर विश्वास कर। कहते मैं तुमसे सच कहता हूं, जो कोई इस पहाड़ से कहे उखड़ जा और समुद्र में जा पड़, और अपने मन में संदेह ना करे वरन प्रतीत करे, तो जो वह कहता है प्रतीत करे तो उसके लिए वही होगा। कहता है मैंने ये अंजीर के पेड़ के साथ किया, तेरे सामने ये पहाड़ है ना, तो यही तू विश्वास के साथ इस पहाड़ को कहे उखड़ जा, समुद्र में जा मिल, तो ऐसा हो जाएगा। प्रभु कह रहे हैं प्रोफेटिक मैसेज होगा। प्रभु कह रहे हैं तेरे सामने जो बीमारी है पहाड़ है, अगर तू भी हालात परिस्थिति कुछ भी मत देख, सीधा उसे बोल उखड़ जा, तो वो उखड़ जाएगी। क्या बोल सकते हो एक बार विश्वास से, फोर्स से, अधिकार से, गुस्से से, एग्रेसिव हो गए, उखड़ जा, उखड़ जा, उखड़ जा। उसका नाम लो, वो पाप की आत्मा है, वो विचार है, वो नशा है, उसे बोलो दूर हो जा। वो गिल्टी है, वो रसौली है, वो बांझपन है, वो फेलियर है, वो डिले है, वो रुकावटें। विश्वास है। प्रभु ने सूखे पेड़ को बोला, पेड़ को बोला अंजीर के सूख, जब वो सूख गया, प्रभु ने कहा तुम भी विश्वास से बोलोगे हो जाएगा। बोलो उखड़ जाए। हर वो हालात मेरे सामने खड़ा हुआ है, बीमारी का, दुख का, क्लेश का, मेरे बच्चों से, मेरी फैमिली से, उखड़ जाए। हालेलुया, आमीन। इसलिए मैं तुमसे सच कहता हूं, जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो प्रतीत कर लो कि तुम्हें मिल गया है, तो तुम्हारे लिए वैसा हो जाएगा। तो अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं विश्वास से, मुझे जवाब दो मेरी आंखों में आंखें डाल के। जो कुछ आपने दूर किया, क्या आप प्रतीत करते हो ऐसा हो चुका है? मुझे आपकी आंखों से, मुझे आपके विश्वास से नजर आना चाहिए। क्या आप प्रतीत करते हो? क्या प्रतीत करते हो? आप रिपोर्ट पर बिलीव करते हो कि आपके मुंह के अंगीकार पर बिलीव करते हो? क्या आप प्रतीत करते हो कि जो आपने प्रार्थना में मांगा वो हो गया? प्रतीत करते हो? आपके विश्वास के अनुसार हो, आपके विश्वास के अनुसार हो। और जब कभी तुम खड़े होके प्रार्थना करते, तेरे मन में किसी के प्रति विरोध है तो क्षमा करो, इसलिए स्वर्गीय पिता भी तुम्हारा क्षमा करेगा। यदि तुम पाप क्षमा करोगे, तुम्हारे भी पाप क्षमा किए जाएंगे। बस एक ही चीज है, कहता है पाप ना रखना, किसी प्रति विरोध ना रखना, किसी को क्षमा कर देना। अगर तूने गलती की है माफी मांग लेना, बस बाकी का मुझ पे छोड़ दे। कहता है बाकी का मुझ पे छोड़ दे। प्रतीत कर, दिल से एक बार बोले, जो चीजें मैं क्षमा नहीं कर पाता हूं मैं उसे क्षमा करता हूं। जिन हिस्सों में मैं गलत था, मैं उन हिस्सों में माफी मांगता हूं। बापू क्षमा कर चुका है, वो दया का धनी है। तारीफ करे परमेश्वर की।
दाऊद परमेश्वर की दया को इतना जानता था, दाऊद ने गलती तो की, कहता प्रजा की गिनती करो अपने को कितने लोग गया, क्योंकि प्रभु चाहता है कि हालातों को देख के मत चलो, विश्वास को देख के चलो। कईयों को घोड़ों और रथों पर भरोसा है, हमारा भरोसा तो सेना के यहोवा पर है। पर एक दिन दाऊद गिनती करने लगा, कितना है हमारे पास, कितने लोग हैं हमारे पास। मान लो रूस और यूक्रेन का युद्ध हो रहा है और यूक्रेन सोचे कितने लोग हैं हमारे पास, पंगा ले जाना। तो प्रभु कहता है अगर इस यहोवा पर भरोसा है तो तुझे बैंक बैलेंस चेक करके या रिपोर्ट देख के या तुझे मैन पावर देख के कितने लोग तेरी सहायता में, ये देख के नहीं, तुझे विश्वास से चलना होगा। जो कुछ विश्वास से नहीं वो पाप है, बाइबल में लिखा है। जो बिना विश्वास के करता है, प्रेयर में मांगता है, क्या आपको नहीं सिखाया था मैंने? जो कुछ करो विश्वास के साथ करो, जो कुछ करो स्पिरिट के फ्लो में करो, आत्मा से भर के करो, वो हो जाएगा। हालेलुया, वो हो जाएगा। तो दाऊद ने जब ये गलती की, यहोवा ने कहा अब तेरे ऊपर ये 3 संकट आएंगे, कौन सा चुनता है? मेरी ओर से तेरे ऊपर विपत्तियां आए, या दुश्मन तुझे गुलाम बना ले, तुझे तंग करे, तुझे मारे, या शैतान कैसे, या ये प्रॉब्लम। उसने पता क्या चुना? दाऊद कहता है प्रभु तेरी ओर से डायरेक्ट ही विपत्तियां आए, क्योंकि हमें पता है तू दयालु और कृपालु है। मैं हैरान हो गया दाऊद के कि वो कितना दया से भरा हुआ परमेश्वर को समझता था। गलती की उसने और ऐसा ही हुआ, विपत्तियां आई, प्रॉब्लम्स आई। दाऊद कहने लगा प्रभु इन लोगों का क्या कसूर है? अचानक सब कुछ चल रहा था, प्रभु को तरस आ गया अचानक। प्रभु ने कहा, दूत को कहा स्टॉप कर यार, बस कर, और उसका नाश करना बंद कर दे। तो क्या आप अपने पाप को देखकर चमत्कार पर बिलीव करोगे? क्या अपने हालातों को देखकर? नो, बोलो मैं चमत्कार पर भरोसा करता हूं, क्योंकि मेरा परमेश्वर चमत्कार करने वाला परमेश्वर है। मरकुस 4 अध्याय आपने नोट करना है, बस मैं आपको पढ़ूंगा, आपको सुनना है। स्क्रीन पर भी आपको मिल जाएगी सभी ये वचन, जैसे मैं बोलता जाऊंगा। उसकी 35 से लेकर 41 तक यहां पर लिखे हैं। ओके, यीशु सारी कुदरत पर इख्तियार रखता है, ऐसी चीजें जो संसार से के साथ जुड़ी हुई हैं उन चीजों पर भी अधिकार रखते हैं। एक दिन यहां पर बारिश पड़ रही थी, पार्टनर मीटिंग थी, तो हमने यहां पर, इतनी बारिश हो रही, उस समय शेड नहीं थी, टेंट में सारे हमारे माइक खराब हो सकते थे, साउंड खराब हो सकता था। अचानक से हमने आत्मा से भर के हमने बोला अभी बारिश थम जाए और सूरज की गर्मी ऐसी निकले कि लोग बिलीव करें ये चमत्कार है। और क्या हुआ, चलती मीटिंग में हमने बंद नहीं किया उसे, कोई नहीं, साउंड का नुकसान होता है होने दो। कुछ ही मिनटों के बाद, कुछ ही मिनटों, 2-3 मिनट 4 मिनट, ऐसा नहीं कि 15-20 मिनट के बाद तुरंत बारिश बंद हुई। इतनी गड़ाके की धूप चली कि टेंट भी सूख गया। मतलब आपका परमेश्वर तो कुदरत की चीजों पर भी इख्तियार रखते हैं। आप सोचेंगे ये कंट्री में ये रूल्स पास हो गया, ये वैसा हो गया, ये वैसा हो गया। आप कहेंगे ओ बारिश हो गई, मेरी कणक सारी, मान लो अप्रैल आने वाला है, कणकें ठीक है वाढी शुरू हो जाएगी, ओ बारिश हो रही है, आपके अंदर फेथ नहीं आएगा। ऐदा किदा हो सकता कि मेरे प्लाट च बारिश ना पवे, सारे पासे पवे, क्या आएगा? विश्वास नहीं आएगा, पर आपको करना होगा विश्वास। ऐसे पंगे लेने होंगे आपको विश्वास से। आपको कहना मेरे प्रभु बाकी मैंने पता नहीं है, हो सकता सब दा भला होए, पर मेरे खेत बारिश नहीं पवेगी, मेरा ही विश्वास है होगा मिरेकल। हालेलुया। मैं आपको केवल आपकी हीलिंग लेवल पर मैं नहीं, ऑल लेवल पर, वर्ल्ड लेवल पर मिरेकल की बात कर रहा हूं मैं। यहां पर उसी दिन जब सांझ हुई तो उसके चेलों ने कहा आओ हम चलें, और वह भीड़ के छोड़कर जैसा था उसे नाव पर ले चले। और नावें थी, तब वह बड़ी आंधी आई और लहरें नाव पर लगी और पानी से भरी जाती थी। पर वह पिछले भाग में गद्दी पर सो रहा था। तब उन्होंने उसे जगाकर उससे कहा, हे गुरु, क्या तुझे चिंता नहीं कि हम नष्ट होते हैं?
उसने उठकर आंधी को डांटा और पानी से कहा, शांत हो जा, थम जा, और आंधी थम गई और बड़ा चैन हो गया। हालेलुया। आपके घरों में बड़ा क्लेश हो रहा है, बड़ी प्रॉब्लम चल रही है, बड़ी परिस्थितियां चल रही हैं, बड़ी गड़बड़ी चल रही है, तंगी चल रही है। आपको बोलना है, अरे चुप कर, थम जा, यहां पर वो थम जाएगी। हालेलुया। आपने कहना है, जो यीशु ने कहा तुम मुझसे बड़े बड़े काम को करोगे, तो आपको बिलीव करना है। विश्वास करने वालों में चिन्ह होंगे, मेरे नाम में बीमारों पर हाथ रखे बीमार चंगे होंगे, दुष्ट आत्मा को निकालेंगे, प्राणनाशक वस्तु भी पीजे उसको कोई असर नहीं होगा। पौलुस को सांप ने काट दिया, असर ना हुआ उसे। इतना चमत्कार पर वो बिलीव करते थे, इतना पवित्र आत्मा से भरपूर थे। पौलुस ऐसे प्रेयर कर रहा है, ऊपर छत में बैठे हैं, ऐसे जैसे ताकी दी हुंदी है ना, बारी हुंदी है, खुलियां खुलियां हो गई और इन्नी इन्नी मोटियां, ऐदा उत्ते बैठे, सारे ऐदा बैठे, 2-4 खिड़कियां हो गई, कुछ लोग बैठे। ये देर रात तक पौलुस काउंसलिंग सुनाता रहा, क्योंकि जो नवा नवा बचन ना तुम भरे होंगे, तुम किसी ने शुरू कर दो काउंसलिंग, थानू 2-2 घंटे ला देने ना, तुम भी। पौलुस भी ऐसे लगाता था। वहां पर बचन की बातें शुरू होगी, 12 बज गए, 2 बज गए, 3 बज गए, 4 बज गए, और एक व्यक्ति को झपकी आई और वो ऐसे दूसरी तीसरी मंजिल जो बैठा होगा, वो ऐसे गिर गया वहां से। लोगों ने देखा मर गया। ये वचन पर लो लीन रहा। पौलुस सुनी, वो कहते की हुआ है यार? वो यार बंदा मर गया, ये आराम से आ रहा है नीचे, क्या हुआ है उसके? उन्होंने पकड़ा, हाथ जिंदा कर दिया, उठा दिया, फिर बैठ के ऊपर, चलो प्रचार सुने, चलो फिर से शुरू करें। लेकिन उन्होंने फिर से वार्तालाप शुरू कर दी। क्या था मिरेकल? ऐसे डर डर के ना लिया करो समझ, हाय प्रभु छुएगा कि नहीं, हाय, इजी होके, इजी होके, बस मुझे विश्वास है प्रभु छू रहा है, बस मैं हील हूं, चंगा हूं, मैं कर सकता हूं जो नहीं कर सकता था। हालेलुया। इसीलिए आते वक्त आपको रिसीव करने के लिए बोला जाता है, मसा रिसीव करो, पवित्र आत्मा से भरो, उपस्थिति को अपने ऊपर प्राप्त करो, ताकि वो आपको वचन दे। हालेलुया। और यहां पर उसने उसे डांटा और दूर गई। मरकुस 3 की 1 से 5, मरकुस 3 की 1 से 5। ओके, यहां पर एक सूखे हाथ वाला व्यक्ति था, इसका हाथ सूखा था, और यीशु मसीह ने उनके बीच में खड़े होके कहा, उसने सूखे हाथ वाले से कहा, बीच में खड़ा हो। हाथ बिल्कुल सूख गया, जैसे ऐसे पैरालाइज पेशेंट नहीं होते, ऐसे होते, हाथ काम सूख गया, बिल्कुल काम नहीं कर रहा। और यीशु ने कहा बीच में खड़ा हो। चर्च में उसे उठा के बीच में खड़ा कर लिया। क्या सबत के दिन, ओके, लोगों ने उसे बीच में खड़ा कर लिया। बोला, क्या सबत के दिन प्राण को बचाना या मारना, सबत के दिन भला करना उचित है या बुरा करना, प्राण को बचाना या मारना? पर वह चुप रहे। उसने उनके मन की कठोरता से उदास होकर, यीशु ने आराधनालय के उन लोगों की कठोरता से उदास होकर कहा, क्रोध से चारों ओर देखा, और उसने उस मनुष्य को कहा, अपना हाथ बढ़ा, और उसने अपना हाथ बढ़ाया और वह उसी वक्त अच्छा हो गया। हालेलुया। क्रोध से यीशु ने बोला, ये क्या क्या शारीरिक बातें बोल रहे हैं? अगर किसी का भला हो रहा है, क्या जो उचित नहीं है? ये क्या रीति रिवाजों में चल रहे हैं? जैसे पहले हम रीति रिवाजों में थे, ये दिन कटिंग नहीं करवानी, ये दिन कपड़े नहीं धोने, बिल्ली रास्ता है कट के थे, हैं हो गया, हो गया, पता नहीं क्या क्या थे। इस दिन नहाना नहीं पावा, स्मेल आई जावे। भला क्या है? प्रभु ने कहा उचित क्या है? क्या तुम रीति रिवाजों में पकड़े हुए हो? यीशु ने कहा हाथ बढ़ा, क्रोधित होकर बोला हाथ बढ़ा, उसका हाथ सीधा हो गया। हालेलुया। ऐसे बोलना है बीमारियों को, हालेलुया, अपनी लाइफ से ऐसे बोलना है, विश्वास से। कई बार आपको बोला जाता है चेक करो, हम बोले मैं कितने ठीक होया होना। जिस तरह वो औरत व्हील चेयर पर थी, उसने सोचा नहीं कभी, अभी उसने उठना बंद कर दिया। पहले बाहर क्रूसट में ऐसे उठती थी, चलती थी, बैठ जाती, नहीं चल होता था, गिर जाती थी, उन्हें छाट देता सी, पर पासा ने सद्या, क्योंकि ओदा की आ चुका सी, टाइम आ चुका सी। हालेलुया। आपका टाइम आ चुका है। बिलीव करना है आपको। हालात परिस्थितियां कुछ भी कहे, चाहे आपके पड़ोसी की टेस्टमनी बन रही है, आपकी नहीं बन रही। यीशु ने हाथ बढ़ाने को कहा तो उसने बढ़ाया। तो जब पास्टर आपको बोल रहा है चेक करो, तो चेक करना है विश्वास से। तो जब पास्टर बोल रहा है भाग के देखो, तो भागना है। मैंने तो शर्म आती, मैं तो एक बुढ़ी ऐन का उनका ला के बाहरों आई यार, मैं भजदी चंगी लगूंगी सारे।
ओके फिर लाए जाओ इदा ही अपना दमे दा रोग बाहर नूं। आपको वचन को फॉलो करना है विश्वास से, आपको चेक करना है, आपको खा के देखना है, पी के देखो पिछले हमने प्रेयर की पिछली मीटिंग्स में एक बच्चे का सुराग बंद था बाथरूम वाली जगह का, डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए बोला था, प्रेयर हुई, टीम ने चेक करने के लिए बाथरूम किया, चल खुल गया सुराग। एक व्यक्ति खाना नहीं खा पा रहा है, ओके कुछ भी नहीं खा पा रहा हूँ, ये सूख गया, प्रभु ने टच किया, ले एंड हुआ, ओके कंटीन ते गया, रज के खा के आ गया, कहता ठीक है जी मैं। और एक बंदा कोई लिया यार मैनू की लोड़ है चेक करन दी, ਐਵੇਂ ਹੀ ਜਾਊਂਗਾ ਕੰਟੀਨ ਚ ਉੱਥੇ ਸ਼ਰਮ ਜੀ ਆਂਦੀ ਇਹ ਆਵੇ नहीं कर पाते अंदरों, शरीरे लड़ी जाता, दिमागे बोली जाता है, इसीलिए लोग चमत्कार नहीं ले पाते। विश्वास में रहो, आत्मा से भर के चलो, स्पिरिट में रहो। सूखे वाले हाथ वाले ने उसने बढ़ाया, उसने ये नहीं कि प्रभु आपे चला, उसने बढ़ाया हाथ आगे। कुछ काम प्रभु आपको देता है शब्द के बाद। हालेलुया, क्या आप समझ पा रहे हो? मरकुस 5 की 21 से 43 यहां पर लिखे हैं। ओके, यहां पर एक व्यक्ति था जिसकी बेटी मर चुकी थी, बीमार थी, वो यीशु के पास आया, कहता है प्रभु मेरी बेटी बीमार है, उसके लिए प्रार्थना कर। ओके, यीशु ने कहा आते हो, चलो चलिए। ओके, जा रहे हैं, पर रास्ते में 12 साल वाली रोगी औरत मिल गई, ऐसे वो जा रहे हैं, उसने देखा कि वो यीशु है जिसके बारे में मैंने सुना था, उसने कहा यदि मैं उसके वस्त्र को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। जब आप गवाहियां सुनते हो आपके अंदर आना चाहिए। कई लोग टेस्टमनी के बाद आते चर्च में, फिर जब वो वचन सुनते हैं उनके अंदर फेथ नहीं रह पाता। पर कई लोग बोलते हैं मैं 10 बजे का चर्च में आया हूं, मैंने आराधना अटेंड की, मैंने जो गवाहियां सुनी, प्रभु अगर तू इन्हें चंगा कर सकता है। मैंने देखा कि प्रभु के दास ने हाथ नहीं रखा, मांस प्रेयर की, उसे टच किया, वो हील हो गया, प्रभु तू मुझे भी चंगा करेगा। उसके अंदर ये विश्वास आ जाता है। पर कोई बिना विश्वास के बैठा है, वचन के टाइम चर्च आ रहा है, टेस्टमनियां निकल चुकी हैं, सुन बाद में चर्च आ रहा है, अब वो फेथ से नहीं भरा हुआ, पर कोई विश्वास से भरा हुआ है। इसी तरह रोगी औरत ने, उसको पता था यीशु के बारे में, सुन चुकी थी कि वो कैसा है, कहती इतनी सामर्थ्य के बारे में जानती हूं, मुझे आज लोग की अंदर ले हैंड दे ले, उनको लगता है बस हाथ रख दो, हाथ रख दो, हाथ रख दो, फिर भी लोग नहीं समझ पाते परमेश्वर के कार्यों को। और यीशु मसीह ये कहती मुझे, मैं इतना अनॉइंटिंग को समझती हूं, आपको अगर हमको मिरेकल चाहिए, आपको अपने अगुए की अनॉइंटिंग पर बिलीव करना है आपको कि वो करेगा। कई बार दूर से आने वाले लोग चंगाई को ले लेते हैं, पास रहने वाले चंगे नहीं होते, क्योंकि वो अनॉइंटिंग को नहीं समझ पाते, विश्वास नहीं कर पाते। हालेलुया। और उस औरत ने सुना था और उसने यीशु के वस्त्र को ही, कहते मैं छू लूंगी चंगी हो जाऊंगी, छुआ वस्त्र को, तुरंत उसका लहू बहना बंद हो गया। उसने जान लिया कि मैं चंगी हो चुकी हूं। ओके, टाइम लगा थोड़ा सा वहां पर। वो बंदा आ रहा है, कहते गुरु जी आ जाओ, कहते गुरु को तंग मत कर, तेरी बेटी मर चुकी है। यीशु ने कहा कोई बात नहीं, चलो, मरी नहीं, वो सोई है। पास गए, घर में गए, फैमिली सारी बाहर किया, कुछ लोगों को अंदर लिया। यीशु ने कहा ए लड़की, यहां पर अगर हम पूरे लफ्ज को पढ़ें तो 41 आयत में लिखा है, लड़की का हाथ पकड़कर उसने कहा तलीता कुम्मी, जिसका अर्थ है लड़की मैं तुझसे कहता हूं उठ। और लड़की तुरंत उठ के चलने फिरने लगी, क्योंकि वह 12 वर्ष की थी। और लोग बहुत चकित हुए, हैरान हुए। और यीशु ने कहा उसे कुछ खाने को दो। यीशु ने हाथ पकड़कर उसे उठा दिया। वो तो मुर्दों में भी जान डालने की शक्ति रखता है, तो वो आपका क्या कुछ ना करेगा यीशु के नाम। आपको ये बिलीव करना है, क्योंकि आपको मान लो अभी हम मैं आया हूं यहां पर, प्रेयर कर रहे हैं, मास प्रेयर। कोई व्यक्ति सोच रहा हो कि मास प्रेयर होगी, वचन होगा, एंड में प्रार्थना होगी, मैं चंगा होऊंगा। पर कई बार हमने देखा वो व्हाइट कार्ड लेके बैठे होते, मास प्रेयर में प्रभु ने मेरे जाने से पहले ही चंगा करके यहां भेज देते, क्योंकि वो फेथ दिखा देते हैं।
विश्वास दिखा देते। आपका फेथ होना चाहिए। आज मैं चर्च में वर्शिप चल रही होगी, 11 बजे मैं चर्च में एंटर ही करूंगी तो मेरा ये दुख खत्म हो जाएगा। लास्ट प्रेयर का इंतजार मत करो। हालेलुया। मैं वचन सुनते ही हीलिंग मुझ में एंटर कर रही है। अगर आप फेथ से भर रहे हो वो हीलिंग हो रही है। अगर आपको अंदर से ऐसे हो रहा है वो आपकी चंगाई हो रही है। ओके, मरकुस 7:31 को हम पढ़ेंगे। यहां पर एक चमत्कार है। यहां पर एक बहरा और हकला व्यक्ति था। फिर वह सूर और सैदा के देश से निकलकर दिकापुलिस से होता हुआ गलील की झील पर पहुंचा। तो लोगों ने एक बहरे को जो हकला भी था उसके पास लाकर उससे विनती की कि अपना हाथ रखे। क्या लोगों ने विनती की? कि यीशु अपना हाथ रखे उस बहरे और हकले व्यक्ति पर। तब वह उसको भीड़ से अलग ले गया और अपनी उंगलियां उसके कानों में डाली और थूक कर उसकी जीभ को छुआ और स्वर्ग की ओर देखकर आहें भरी और उसने कहा, इफ्तिया अर्थात खुल जा। उसके कान खुल गए और उसकी जीभ की गांठ भी खुल गई और वह साफ साफ बोलने लगा। बोले आमीन। लोग उसके पास लेकर आए कि यीशु हाथ रखे, कि यीशु हाथ रखे। पर यीशु ने साथ लेके साथ साइड में ले गया, कानों में उंगलियां डाली, थूका, मुंह पे जीभ पे उस पर हाथ रखे और उसके अलग जाकर थूकर उसकी जीभ को छुआ और उसके स्वर की ओर देख के आहें भरी। खुल जा, हुक्म दिया, आज्ञा दी और वो खुल गए। हालेलुया। और वो खुल गई। तो इसी तरह 37 आयत में के तो बहुत ही आश्चर्य में आश्चर्य होकर कहने लगे लोग, उसने जो कुछ किया ये अच्छा है। ये बहरों को सुनने की और गूंगों को बोलने की शक्ति देता है। हालेलुया। क्या वो आपको शक्ति नहीं देगा जो निर्बल और कमजोर और बीमार है? जिसने गूंगे और बहरे को शक्ति दी। हालेलुया। बोलने की, सुनने की। हालेलुया। मरकुस 8:22 से 26 तक एक पन्ना आगे। यहां पर एक अंधा व्यक्ति था, लेकिन वे बैतसैदा में आए और लोग एक अंधे को उसके पास लाए और उससे विनती की कि उसको छुए। और वह उस अंधे का हाथ पकड़कर उसे गांव से बाहर ले गया और उसकी आंखों में थूक कर उस पर हाथ रखे और उससे पूछा, क्या तू देखता है? उसने आंख उठाकर कहा, मैं मनुष्यों को देखता हूं, मुझे वह चलते पेड़ों जैसे दिखाई देते हैं। अभी उसे धुंधला दिखने लगा, प्रेयर हुई, धुंधला सा दिख रहा था। तब उसने दोबारा उसकी आंखों पर हाथ रखे। अंधे ने ध्यान से देखा कि वह चंगा हो गया और सब कुछ साफ साफ वह देखने लगा। ठीक है, वो चंगा हो गया वहां पर। इसका कारण क्या है? कि उसने, अंधे ने जब पहले प्रेयर हुई वो धुंधला देखने लगा। कहते पेड़ों जैसे ऐसे मनुष्य दिख रहे मुझे, पेड़ दिख रहे, ऐसे मनुष्य पेड़ लग रहे उसे। यीशु ने दोबारा उसको टच किया और उसने ध्यान से देखा। इसीलिए टेस्टमनी के लिए आपको ध्यान से चेक करना होता है अपने आप को। ध्यान से देखा। कई बार लोग प्रेयर होते, लोग सोचते हो मैं नहीं हील हुआ। प्रेयर करो, फिर से फेथ दिखाओ, चेक करो, फिर नहीं हुआ, फिर प्रेयर करो, चेक करो, आप हील होंगे। हालेलुया। कई बार आपको फेथ को देखता है, वो आपके विश्वास को देखता है कि आपके अंदर कैसा विश्वास है। हालेलुया। आपको उदास नहीं हो जाना, आपको हियाब नहीं छोड़ देना, आपको फेथ में बने रहना है। कभी भी शक मत करना, उदास मत हो जाना। ओके, मैं तो चंगा नहीं हुआ, यहां नहीं हुए, उदास नहीं हुए तो घर जाते चंगे हो जाओगे। हालेलुया। लूका 4:31 से 37। फिर वह गलील के कफरनहूम को गया और सबत के लोगों को उपदेश दे रहा था। वह उसके उपदेश से चकित हो गए क्योंकि उसका वचन अधिकार से ही था। अधिकार के साथ बोलो जो कुछ बोलो। आराधनालय में एक मनुष्य था जिसे अशुद्ध आत्मा थी और वह ऊंचे स्वर से चिल्ला उठा, हे यीशु नासरी, हमें तुझसे क्या काम? क्या तुम्हें नष्ट करने आया है? मैं तुझे जानता हूं कि तू कौन है। तू परमेश्वर का पवित्र जन है। दुष्ट आत्मा भी जानती यीशु परमेश्वर का पुत्र है, यीशु मसीह प्रभु है। यीशु ने उसे डांट कर कहा, चुप रह,
इसमें से निकल जा बस। आपको भी दुष्ट आत्मा बहुत सी बातें करने को बोलती है मन में, बस आपने कहना चुप हो जा। जो अविश्वास मन में चले उसे सुन कर दो। जो आपके अंदर शक पैदा करने की कोशिश करे, टोटली आत्मा में और फेथ में रहो। यीशु ने कहा चुप हो जा, तब दुष्ट आत्मा उसके बीच में से बिना हानि बचाए उसमें से निकल गई। इस पर सब लोगों ने अचंबा किया और वे आपस में कहने लगे, ये कैसा वचन है, क्योंकि वह अधिकार और सामर्थ के साथ अशुद्ध आत्मा को आज्ञा देता है और वह निकल जाती है। क्योंकि वह अधिकार और सामर्थ के साथ अशुद्ध आत्मा को आज्ञा देता है, वह निकल जाती है। हालेलुया। अधिकार और सामर्थ के साथ। हालेलुया। क्या उसने इस दुष्ट आत्मा को डांटा? क्या वो आप में से दुष्ट आत्मा को नहीं निकाल सकता? बोलो, वो कल, आज और जुगाजुग एक सा है और वो मुझे आज आजाद करेगा। इसी 4:38 से भी यहां पर एक पतरस की सांस को ज्वर था, बुखार था। यीशु ने उसके ज्वर को डांटा और वह तुरंत उठ के उसकी सेवा करने लगी। लूका 13:10 से 13, जहां पर एक कुबड़ी औरत थी, वहां एक स्त्री थी जिसे 18 वर्ष से दुर्बल करने वाली दुष्ट आत्मा थी। वह कुबड़ी हो गई थी, किसी रीति सीधी ना हो सकती थी। यीशु ने उसे देखकर बुलाया और कहा, हे नारी, तू अपनी दुर्बलता से छूट गई। तब उसने उस पर हाथ रखे और वह तुरंत सीधी हो गई और परमेश्वर की वडियाई करने लगी। कितने दिन बाद ठीक हो गई? तुरंत। कितने दिन बाद? तुरंत। वो कुबड़ापन उसका जाता रहा और वो सीधी हो गई, क्योंकि शैतान ने उसे 18 वर्ष से बांध रखा था, कुबड़ा किया हुआ था उसे। हर एक हिस्सा जो शैतान ने बांध रखा है, आज मैं उसके ऊपर छुटकारे की घोषणा करता हूं यीशु के नाम में। हालेलुया। लूका 17:11-19। ऐसा हुआ कि वह यरूशलेम जाते हुए सामरी और गलील के बीच में से होकर जा रहा था। किसी गांव में प्रवेश करते समय उसे 10 कोढ़ी मिले। कितने कोढ़ी मिले? 10 कोढ़ी मिले। उन्होंने दूर खड़े होकर ऊंचे शब्द से कहा, क्योंकि कोढ़ी पास नहीं आ सकते थे, हे यीशु, हे स्वामी, हम पर दया कर। उसने उन्हें देखकर कहा, जाओ अपने आप को जाजकों को दिखाओ। ये दूर से खड़े हो कहने लगे, मान लो आप वो सेशन में बैठे, आप कह रहे, पास्टर जी मुझ पे दया करो, प्रेयर करो। यीशु ने कहा, जाओ जाजकों को दिखाओ। यीशु ने कहा, जाजकों को दिखाओ, और वह जाते ही शुद्ध हो गए। कई बार आप घर जाते ही हील हो जाते हो। आपको फेथ बोलना है, फेथ फेथ फेथ। वह जाते ही शुद्ध हो गए। तब उनमें से एक ये देखकर कि मैं चंगा हो गया हूं, ऊंचे स्वर से परमेश्वर की वडियाई करता हुआ लौट आया। सब तो नहीं आए, 10 कहते वो बल्ले बल्ले हो गई यार, ਹੁਣ ਤਾਂ ਐਸ਼ ਕਰੀਏ, ਘੁੰਮੀਏ ਫਿਰੀਏ, ਜੋ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਦੇਖੀਏ, ਖਾਈਏ ਪੀਈਏ। ਜਿਹੜਾ ਇੰਨੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਖਾਣਾ ਬੰਦ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਮਿਲੀਏ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀਏ, ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲੀਏ। ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਗ੍ਰਸਤੀ ਵਾਲੇ ਜੀਵਨ, ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਕਬੀਲਦਾਰੀ पूरी करिए ਆਪਾਂ। पर ये एक बंदा परमेश्वर की वडियाई करता और रास्ते में लौट आए, यीशु यीशु आपने प्रेयर की था, मैं कोर्ट से ठीक हो गया, आपका धन्यवाद। वो इच्छा रखता है कि आप भी ऐसे आए गवाही देने के लिए। कई लोग चंगे हो जाते हैं और गवाही नहीं देते, शर्माते हैं, मुझे बोलना नहीं आता। जिसने चंगा किया वो गवाही देने की भी सामर्थ देगा। कई बार जब लोग गवाही देते हैं, वहां पर उनसे पूछा जाता है, ओके आपकी ये गवाही है, ठीक है, आप गवाही देना चाहते हो कि क्या आप बोल सकते हो या नहीं बोल सकते? उन्होंने लिखा होता है, नहीं नहीं जी हम बोल नहीं सकते, आप ही दे दो। पर यहां पर ऐसी गवाही देते हैं, सबको हिला के रख देते हैं। हमने देखा है, क्योंकि जब प्रेजेंस वहां पर टच करती है, वो प्रभु की वडियाई करने से अपने मुंह को रोक ना पाते, क्योंकि डर तो शरीर डरा रहा होता है, जब आत्मा के कब्जे में आ जाते हो सब कुछ पूरा हो जाता है। हालेलुया। इसीलिए उस दिमागी चीजों को सुन कर दो, बंद कर दो, बस बिलीव करो। ये चीजें मैं इसलिए बताता हूं, ओके आगे मैं आगे पढ़ता हूं। उसने कहा, जाओ अपने आप को जाजकों को दिखाओ, तुम शुद्ध हो। और रास्ते में वो शुद्ध हो गए। एक ने ऊंचे शब्द से बड़ाई करते लौट के आके बताया, यीशु के पैरों के बल उसने गिरकर उसका धन्यवाद किया। वह सामरी था। इस पर यीशु ने कहा, क्या 10 शुद्ध ना हुए? तो फिर 9 कहां हैं? क्या इस परदेशी को छोड़ और कोई ना निकला जो परमेश्वर की वडियाई करता? कितनी दुख की बात है। कई लोग चंगाई लेके चले जाते हैं, प्रभु कहते हैं मैंने तो 20 को चंगा किया था,
ये 5 कहाँ हैं? 15 तो आए, ये 5 कहाँ हैं? हालेलुया। प्रभु ने कहा वो 9 कहाँ हैं? आपको पता नहीं कितने लोग चर्च में हील होते हैं, कितने लोग चंगाई और छुटकारा पाते लोग। मैंने खुद देखा है। कुछ समय पहले मैं बहुत लोगों को मिल पाता होता था, और जब लोगों ने मिलना बस प्रे करो मिलना सी जी की होया जी ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਪ ਬਿਮਾਰੀ ਆਪ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਵਾਣੀ ਸੀ। ਪਰ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਆ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪ ਵੱਡੀ ਹਾਰਟ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ कैंसर ਸੀ, ठीक करता, बस ਹੁਣ आ रह गया जी। मैंने कहा मैंने तो नहीं देखा आपको पुलपट पर गवाही देते हुए। ओ जी ओ जी ओ जी ओ जी ओ जी ओ जी ओ जी, समझ रहे ना, स्टोरी लेके आ जाते हैं। अरे इतनी बड़ी तुम गवाहियां लेके बैठे और उसका धन्यवाद सब लोगों के बीच में खड़े होके नहीं किया। तुझे सभा में प्रभु ने चंगा किया, सभा में खड़े होके गवाही दो। हालेलुया। परमेश्वर से गेम खेलते हैं लोग, हालेलुया, शर्माते हैं। आज वायदा करो, 2 वायदे करो, 2 काम करने हैं। एक तो मन फिराओ अपने सब पापों से और अपना जीवन यीशु को दो। दूसरा, जो मैंने प्रीच किया है, बिलीव करो यीशु मसीह सब कुछ करने वाला परमेश्वर है, वही परमेश्वर है, मार्ग सत्य और जीवन है, आज से वही मेरा परमेश्वर है। आपको कहना है प्रभु मुझे विश्वास है कि तू मुझे चंगा करेगा, उस चंगाई के बाद मैं अपना जीवन तुझे दे दूंगा, सारी जिंदगी तेरा धन्यवाद करूंगा, बाइबल पढ़ूंगा, प्रेयर करूंगा, तेरे भवन में आना बंद नहीं करूंगा, और दूसरों को इस चंगाई के बारे में, चर्च के बारे में बताऊंगा। कई लोग मैंने देखा खुद चर्च नहीं आते, दूसरों को भेजते रहते हैं। ऐसे भी लोग हैं, क्योंकि पता है यीशु चंगा करने वाला है। भैन तो उत्थे जाओ, उत्थे ठीक हो जाऊंगी। भी लोग पी दी बपतिस्मे दवा दोगे, पर आप नहीं चर्च आते होंगे। हालेलुया। अलग अलग तरह के लोग हैं, पर आप कैसे हो? हालेलुया। आपको वायदा करना है, प्रभु मुझे चंगा करेगा, उसके बाद कोई पाप नहीं करूंगा, पुरानी जिंदगी में नहीं, तेरी सेवा करूंगा, वॉलंटियर बनूंगा, चर्च में सेवा करूंगा, मुझे चंगा कर प्रभु। आपका विश्वास होना चाहिए। तो आपको वडियाई करते हुए आना है। अब मैं आपको पूछना चाहता हूं, ध्यान से सुनो मेरी और देख। जिस यीशु ने तूफान को शांत कर दिया, जिस यीशु ने 12 साल रोगी औरत के ब्लड बहने के रोग को चंगा कर दिया, जिस यीशु ने मुर्दा लड़की को जीवित कर दिया, जिस यीशु ने सूखे हाथ वाले को चंगा कर दिया, जिस यीशु ने तूफान को शांत कर दिया, जिस यीशु ने गूंगे और बहरे को सुनने और बोलने की शक्ति दी, जिस यीशु ने कोढ़ी को शुद्ध कर दिया, क्या वो यीशु आपको चंगा नहीं करेगा? वो आपसे भी उतना ही प्यार करता है, तरस करता है, जितना आज से 2022 साल पहले वो लोगों से करता था। हालेलुया। और भी अनॉइंटेड वीडियो को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप और भी बड़े कामों को जो परमेश्वर अपने दास के द्वारा कर रहा है देख सकें। गॉड ब्लेस यू ऑल।